एक ऐसी जगह जहाँ वक्त रुक जाता है, ये है लद्दाख। हम आपको आगे दिखाते हैं कि आगे कारगिल में क्या क्या कवर करते हैं, रास्ते कैसे हैं, कंडीशंस कैसी हैं। अभी अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो अभी हो रहा है 0 डिग्री, काफ़ी ठंडा है हम जैसे लोगों के लिए। तो हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और समय हो रहे 6:20 और हम यहाँ बटालियन से निकल चुके हैं आगे अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। तो कल क्या हुआ था वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, तो बने रहिए हमारे साथ। ये हम ले जाते टाइम रास्ते में रुके थे, यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया है। बहुत ही सुंदर व्यू है और यहाँ पे कहते हैं ये जो स्टैचू देख रहे हैं ये 1st सेंचुरी का है। उधर जाओ ना, ये कुछ ऐसा व्यू है नमकीला पास का। और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे फर्क भाई? पहले हम पहले जाएंगे नमकीला, उसके बाद जाएंगे फतीला, उसके बाद लामायूरू। और ये जो गुरुद्वारा है वो कौन सा? वो पत्थर साहब गुरुद्वारा, वो तो आगे मैग्नेटिक हिल के पास है। अच्छा, तो वो भी आज ही कवर करेंगे? वो भी आज कवर करेंगे। मैग्नेटिक हिल भी 4 स्पॉट हम आज कवर करने वाले हैं। अच्छा, नमकीला, लामायूरू, हाँ, और मैग्नेटिक हिल और गुरुद्वारा पत्थर साहब। तो मेजर तो कवर हो ही जाएंगे। जो लेह में जो लोग घूमते हैं ना वो कवर हो ही जाएगा, वो आज ही हो जाएगा। अरे इस पार्क की ना ब्यूटी अलग ही है। अगर वहाँ वाले हैं अपने स्नो वाले या फिर ग्रीन वाले ना, ये अलग अच्छा लग रहा है। ये NH1 पर दौड़ती है हमारी गाड़ी और सामने दिखती है विशाल पहाड़। जितने खूबसूरत हैं सफ़र उतना ही एडवेंचरस। लद्दाख आने से पहले कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इनर लाइन परमिट। लेह के लोकल एरिया जैसे नुब्रा वैली, पैंगोंग या तुरतुक जाने के लिए आपको ऑनलाइन या लेह किसी ऑफिस में परमिट लेना पड़ता है, जिसकी फ़ीस लगभग 400 से 600 रुपये के बीच में होती है। हमने सोचा कि हम वहाँ जाके नहीं अप्लाई करेंगे, तो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था। तो हम लोगों ने वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लिया था। हमारा छोटा बच्चा है 6 साल का, उसका नहीं लगा था। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं हवा पतली होने लगती है, इसलिए अपने साथ डायमॉक्स, कपूर की पोटली और ORS जरूर रखें। और हाँ, खुद को हाइड्रेटेड रखना सबसे बड़ा मंत्र है। तो चूँकि हम अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, छोटे बच्चे भी थे, तो हमने जितने भी जो बेसिक जो मेडिसिन्स होती हैं वो हमने पहले ही परचेज़ कर लिया था। नमकीला को पार करते ही थोड़ा आगे आता है फतूला पास। यह श्रीनगर लेह हाईवे का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो करीब 13,479 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ खड़े होकर जब आप नीचे सांप की तरफ बल खाती सड़कों को देखते हैं तो दिल थम जाता है। लद्दाख की असली खूबसूरती इन्हीं ऊंचाइयों में ही छुपी है। हम निकल चुके हैं फजीला टॉप से, अब जा रहे हैं लामायूरू के लिए। और रोड की कंडीशन देखिए, बिल्कुल मक्खन है, मक्खन। और सामने आपको व्यूज दिख रहा होगा, अमेजिंग व्यू है। तो अब फारूक भाई से बातें करते हैं। फारूक भाई बताएंगे कि हमें आज लेह पहुंचने से पहले कहाँ कहाँ घुमाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम फतीला से निकल गए, फतीला टॉप से। अब हम पहुंचेंगे लामायूरू। अच्छा, जहाँ पे मोनेस्ट्री है। हाँ, काफी फेमस है ना लामायूरू तो? हाँ, बहुत फेमस है सर। अच्छा, उसके बाद हम निकलेंगे 5-6 किलोमीटर जाके आगे मूनलाइट आता है, माउंटेन का नाम है। अच्छा, मूनलाइट के बाद हमें आएगा मैग्नेटिक हिल, जो नीमू से आगे पड़ता है। उसके बाद आएगा लेह। अच्छा, और बीच में पत्थर साहब गुरुद्वारा भी आता है, जो फेमस गुरुद्वारा है। वहाँ भी देंगे। और एक मैग्नेटिक हिल बताया आपने? मैग्नेटिक हिल भी। अच्छा, वो तो ऑन द वे ही आएगा। तो अभी टाइम बज रहे हैं करीबन 11:15 हो रहे हैं। तो ये सब घूमते हुए अगर हम लेह पहुँचे तो कब तक पहुँच पाएंगे फारूक भाई? मैक्सिमम 3 से 4 बजे तक पहुँचेंगे। अच्छा, यानी कि हमारे पास रेस्ट करने का पूरा टाइम रहेगा? जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सर।
ये हम आ गए हैं लामा यूरू मोनेस्ट्री और अभी टाइम हो रहे हैं 11:15 AM। काफ़ी फेमस है यहाँ का। बाकी आगे जाके देखते हैं कि हम लोगों के लिए क्या है यहाँ पे, क्या कल्चर है, क्या हिस्ट्री है, वो जाके आगे जाके हमें पता चलेगा। तो बने रहिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ लामा यूरू मोनेस्ट्री। कारगिल से लेह के रास्ते पर बढ़ते हुए अब हमारी गाड़ी रुक चुकी है लद्दाख के सबसे रहस्यमयी और अनोखे नज़ारे के सामने। इस जगह का नाम है लामा यूरू। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी जो वक्त के साथ सूख गई। झील के सूखने और मिट्टी के कटाव की वजह से इन पहाड़ों को यह अनोखा रूप मिला जो बिल्कुल चांद की सतह जैसा दिखाई देता है। सामने ऊंचे पहाड़ पर बने लामा यूरू मोनेस्ट्री और नीचे फैली यह मूनलैंड की जादुई घाटी सच में प्रकृति के इस करिश्मे को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस मोनेस्ट्री से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प फैक्ट यह है कि महासिद्धा नरोपा ने यहाँ सालों तक गुफा में बैठकर तपस्या की थी और वो गुफा आज भी इस मोनेस्ट्री के अंदर मौजूद है। पहले यहाँ 400 से ज़्यादा लामा रहते थे जो अब घटकर करीबन 150 रह गए हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यह सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक खुली रहती है और हाँ, इसकी एंट्री फीस बेहद ही मामूली है, सिर्फ 50 रुपये, जो यहाँ के रख रखाव में काम आती है। अब हमारी कार गुजर रही है लद्दाख के सबसे अनोखे रास्ते से जिसे मूनलैंड कहा जाता है। खिड़की से बाहर नज़र दौड़ाओ तो यकीन ही नहीं होता कि हम भारत की किसी सड़क पर हैं। लद्दाख के रोड्स पर आप कभी भी बोर नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ के पहाड़ हर कुछ किलोमीटर पर अपना रंग बदलते हैं। ये आ गया पहला चेक पोस्ट। आई थिंक यहाँ पे हमारा अब इनर लाइन परमिट चेक होगा जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई कर रखा है। लद्दाख की सड़कों की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? यहाँ की यह अंतहीन सड़कें जो पहाड़ों के बीच से होती हुई सीधे आसमान को छूती हुई सिलकती हैं। कारगिल से लेह का यह हाईवे इतना शानदार बना हुआ है कि यहाँ गाड़ी चलाना किसी थेरेपी से कम नहीं है। ऐसा लगता है मानो सड़क खुद आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही हो और सामने बिखरा सन्नाटा आपको खुद से मिला रहा हो। लेकिन लद्दाख के इन खूबसूरत सड़कों को हल्के में लेने की भूल कभी भी मत करना। यहाँ जितने खूबसूरत नज़ारे हैं उतने ही तीखे और खतरनाक मोड़ भी हैं। लद्दाख की सड़कें हमें ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती हैं। जब रास्ते बंद हो तो पहाड़ों को काट कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। इस संकरी सड़क पर चलते हुए ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। ये जनास्कर है, ये सर संगम रिवर है, ग्रीन वाला। हाँ, ग्रीन वाला। और जो ये रेड वाला है ये जो ब्राउन मिट्टी कलर का आ रहा है ना, कलर का है, ये है जनास्कर। जनास्कर कारगिल से आ रहा है। हाँ, कारगिल से आ रहा है। अच्छा, कारगिल से भी ऊपर है 200 किलोमीटर जनास्कर। अच्छा, हाँ। यहाँ पे दोनों मिलता है, ये लेह से आ रहा है और वो जनास्कर से आ रहा है। यहाँ पे दोनों रिवर मिल रहे हैं। जैसे जैसे हम लेह के नज़दीक पहुँच रहे हैं पहाड़ों का रंग और भी जादुई होता जा रहा है। लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। तो अब हम पहुंच गए हैं मैग्नेटिक हिल। इस रोड पर एक खास बॉक्स बना हुआ है जहां अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़ दें तो गाड़ी अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाती है। कुछ लोग इसे मैग्नेटिक पावर कहते हैं तो कुछ इसे ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों का धोखा मानते हैं। जहां ढलान चढ़ाई जैसी दिखती है, सच जो भी हो पर यह एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार है। ये हम अभी पहुंच गए हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब। ये जस्ट मैग्नेटिक हिल को क्रॉस करने के बाद ही है। यह बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। अभी हम जाने वाले हैं इसके अंदर और देखते हैं कि अगर लंगर मिल पाता है चख लेंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ। लेह से करीब 25 किलोमीटर पहले आता है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। यह गुरुद्वारा भारतीय सेना और स्थानीय लोगों द्वारा बेहद श्रद्धा से बनाए रखा गया है।
कहा जाता है कि 1517 में गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे और उन्होंने एक राक्षस का घमंड तोड़ा था। यहाँ वो पवित्र पत्थर आज भी मौजूद है जिस पर गुरु नानक जी के शरीर के निशान छप गए थे। को बिल्कुल गहरे काले ग्रेनाइट के पहाड़ दिखेंगे तो अचानक ही मिट्टी का रंग पीला या तांबे जैसा लाल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अपनी पूरी कलर पैलेट इस पहाड़ों पर बिखेर दी हो। इस जादुई कैनवास को बस गाड़ी की खिड़की से देखते जाओ और खोते जाओ। तो लेह में हमने ये होटल बुक किया था, होटल समाया, जो कि मेन मार्केट के पास ही है। यहाँ से करीबन 700 मीटर की दूरी पे मेन मार्केट है। और अभी तो हमने चेक इन नहीं किया है, हम चेक इन करने जा रहे हैं। बाकी आपको जैसा भी लगता है आपको बताता हूँ आगे। होटल में चेक इन करने के बाद हम इवनिंग में लेह मार्केट आ गए और यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग की। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ एक नए सफ़र के साथ। थैंक यू ऑल।